स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस। अभी रिसेंटली जो टेस्ट चल रहा है जितने भी कोचिंग्स हैं उनमें, तो मेरे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है। तो लास्ट टाइम एक बच्चे ने डोमेन का क्वेश्चन छोड़ दिया था टेस्ट में, मैथ में डोमेन का क्वेश्चन छोड़ दिया था, जबकि डोमेन के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना पड़ता, 90% टाइम तो सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप चॉइस से सॉल्व कर सकते हो। तो वैसा ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ डिस्कस। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आया है और आप भी मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, वो मेथड में चले जाते हैं। और अगर आप मेथड जानते भी हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है ट्रिक से सॉल्व करो, क्योंकि मेथड तो शायद कर लोगे, लेकिन मेथड करने में हो सकता है कि 3 से 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट भी लग सकता है कई बार, लेकिन ट्रिक से ये हार्डली लगेगा, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है, और ये ट्रिक आपको आना चाहिए और माइंड में रहना चाहिए कि डोमेन एंड रेंज चैप्टर में मुझे ट्रिक लगा के देखना है एक बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन लेंदी होगा और आप इस स्टेप पे फंस जाओगे। तो देखो इसका ट्रिक क्या होता है, ठीक है, और ट्रिक लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में रहना चाहिए, आपके माइंड से निकल जाता है कि ट्रिक भी कोई चीज है कई बार, ठीक है, और सोचते ही नहीं, छोड़ देते उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो क्या है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप मेथड से नहीं कर सकते, मेथड से करोगे तो आप सारे कर ही नहीं पाओगे। आपको 25 क्वेश्चन में अगर आपको 18 या 20 तक जाना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आपको ट्रिक तो लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है ट्रिक से सॉल्व। देखो क्या करना है इसमें, जैसे आप देखो 4 चॉइस, ध्यान से 4 चॉइस क्या है, चारों चॉइस में एक बार देखो यहाँ पे जो बी चॉइस है, ठीक है, देखो ध्यान से, बी चॉइस में -2 से 0 लिया हुआ इनपुट, ठीक है, मतलब डोमेन का इनपुट ये लिया हुआ है। और यहाँ दोनों ही जो फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है नीचे x-1 है, तो जैसे पुट करोगे 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये वाला कहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, -1 पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स का जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इन दोनों का ही जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। ठीक है, तो कुछ भी x लो, जो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स को मिल रहा है इनपुट, वो -1 से 1 में लाई करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 रखते क्या हो रहा है, इनपुट अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो इतना तो दिख गया कि 1 या -1 तो डोमेन में नहीं होंगे, 1 या -1 डोमेन में नहीं होंगे। तो देखो जो चॉइस बी है, इसमें -2 से 0 लिया हुआ है, और -2 से 0 के बीच -1 आता है। ठीक है, तो -2 से 0 के बीच में -1 आता है, इसीलिए ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं, पहली बात कट गया है। तो अब बाकी के जो 3 चॉइस बचते हैं उसको ध्यान से देखो। क्या 3 चॉइस में एक पॉइंट आपका हो गया 0, ठीक है, पहला चॉइस, फर्स्ट चॉइस बोल रहा है 0 से 1/4, और जो फोर्थ चॉइस देखो ध्यान से, फोर्थ चॉइस कह रहा है 0 से 1/2, तो 1/2 ले रहा है, और तीसरा वाला बोल रहा है 1/4 से 1/2 लेना है, लेकिन साथ में 0 को भी लेना है। तो 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि तीनों ही चॉइस में 0 है, तो 0 पे इसका मतलब तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि तीनों ही चॉइस में 0 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कौन से पॉइंट पे आप चेक करोगे कि एक ही बार में पता लग जाए कि हाँ ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो कौन से पॉइंट पे चेक करना है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से क्या है, इस चॉइस में 0 से 1/4 है, यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है एक चॉइस, यहाँ से यहाँ होगा, चॉइस ए बोल रहा है यहाँ से यहाँ होगा, और चॉइस डी कह रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, और चॉइस ये ए की बात हो रही है, ये डी की बात हो रही है, और ये आपका चॉइस सी कह रहा है कि यहाँ से यहाँ होगा। तो अगर मैं क्या चेक कर लूँ, अगर मैं एक नंबर रख के देख लूँ 0 से 1/4 के बीच का, ध्यान सुनना कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 0 से 1/4 के बीच का एक नंबर रख के देख लूँ, कोई भी नंबर रख के देख लूँ, और अगर वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब आंसर में सी नहीं होगा, आंसर में ए या डी होगा। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ना तो ए होगा ना डी होगा। तो ए और डी को आप एक ही बार में काट सकते हो बाय चेकिंग वन नंबर, 0 to 1/4। ठीक है, हाँ, अगर 0 से 1/4 में कोई नंबर ऐसा आया जो सेटिस्फाई कर गया तो सी तो कट जाएगा, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा ए और डी में, तो फिर आपको 1/4 से 1/2 भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम चेक करते हैं पहले जिसमें 4, ठीक है ना। तो 0 से 1/4 में एक नंबर आपका आता है 0.1 आता है ना, आप 0.1 रख के देखो यहाँ पे यही ट्रिक होता है। आपको ऐसा नहीं कि कोई जादू हो जाएगा, आपको इतना करना पड़ेगा। तो 0.1 रखना है यहाँ पे, तो 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है 0.1 को लिख दिया 0.1 और माइनस में 1, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा 0.1 -1 का स्क्वायर, तो माइनस में 0.9 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना।
अब देखना ये जो टर्म है ना, ये टर्म का जो वैल्यू है वो जाएगा किसको, जाएगा साइन इनवर्स को। तो क्या ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी या उसके बाहर चली जाएगी? अगर बाहर चली गई उस रेंज से तो फिर आपका ये इनपुट नहीं होगा। तो चेक करो, 3 इंटू 0.01 हो गया 0.03 और 0.1 को लिख दिया मैं 0.10 और माइनस में 1 डिवाइड में -0.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.81 आएगा, 81। अब ये जोड़ना तो बहुत आसान है, 0.10 है 0.03 है तो 0.13 हो गया। तो 0.13 माइनस में 1 डिवाइड में 0.81, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में पॉइंट कितना 13 है ना, तो 87, यस 87, 0.87 बाई 0.81। तो आप देख लो न्यूमेरिकली ये वाला जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकली 1 से बड़ा वैल्यू है, 0.87 और 81 का वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से बड़ा है, इसका मतलब निगेटिव लगा हुआ आगे, तो ये लेस देन क्या होगा, -1 के चला जाएगा पीछे, -1 के चला जाएगा पीछे। और आपको पता है कि जो इनपुट है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के बीच का जो इनपुट है। तो दिख गया आपको क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम 0.1 इनपुट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब जो आपका ए है ये भी नहीं होगा, जो आपका डी है ये भी नहीं होगा, तो बचता क्या आंसर, आंसर बचता आपका सी। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हो। थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन अगर आपको पता है, ट्रिक पता है, तो आप ऐसे चेक कर लोगे। ठीक है, आपके मन में आ सकता है सर मेथड क्या है, तो मेथड ये होता है कि फर्स्ट का डोमेन निकालो, सेकंड का डोमेन निकालो और दोनों के डोमेन का कॉमन ले लो, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट ये क्या है शॉर्टकट है, और कई सारे क्वेश्चन होंगे इसमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इससे भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डोमेन का क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रिक लगा के जरूर देखो एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।